So, good morning, students all, and today we are going to have first 10 minutes random revision. In the random revision, I will be making you to recap the chapter. We are doing the chapter current, and this lecture is for the 10th level standard. So I have told you current is basically the rate of continuous flow of charge per unit time through a conductor, and I is equal to Q upon T, where Q is the continuous flow of charge. Its value is equal to N into E. E is the charge on an electron, and its value of E is 1.6 into minus 19 coulomb. So, if time is 1 second, then 1 coulomb per second is 1 ampere. So, 1 ampere is that much charge. 1 ampere is that much current when an electron is, 1 coulomb is flowing, rate of change of flow of 1 coulomb of charge per second. So I've told you current, if number of, if there is a resistors, number of resistors, then they are said to be in series if same current is flowing. Am I right? कल आप डॉज कर गए थे परसों, वो मैंने एक सर्किट बनाया था R1 R2 R3. दिखने में वो लगता था सीरीज़ में है, लेकिन वो निकल के आया पैरेलल. तो पैरेलल का कंडीशन हमने ये बनाया दैट द पोटेंशियल शुड बी सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर. वर्क डन per unit charge is called 1 volt. 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. And students, जो बैटरी होती है that is basically group of cells जिसमें number of cells connected होते हैं, तो that is called group of cell is called battery, right? आपको एक बड़ी गुड न्यूज़ दूँ. हमारे इंडिया में माता वैष्णो देवी के पास लिथियम का वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट वो मिला है, लिथियम. मालूम आपको? एंड ये बहुत बड़ी हमारे देश के लिए रेवोल्यूशन है, क्योंकि आने वाले टाइम में पेट्रोल इंजन की जगह बैटरी रन इंजन्स ऑलरेडी जगह ले रहे हैं हाइब्रिड कार्स का. तो लिथियम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग दी बैटरीज, एंड वो बड़ी पावरफुल बैटरीज बनती हैं उससे. तो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस, एंड आई कंग्रेचुलेट यू द ऑलमाइटी नेचर एंड गॉडेस माँ वैष्णो हैज़ ब्लेस्ड अस such a huge resource, near almighty temple, right? तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है. एनीवे, तो स्टूडेंट्स, जो ये बैटरीज हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, तो उसमें हमें करंट जो मिलता है, एंड वो अगर सेम रजिस्टर्स में जाए. रजिस्टर क्या होता है? जो करंट को रोके. वैसे तो करंट को हर बंदा रोकता है, इंडक्टर भी रोकता है. अब आप पूछेंगे सर इंडक्टर क्या है? इंडक्टर होता है कॉइल, जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, उसको इंडक्टर बोलते हैं. वो भी करंट को अपोज करता है. एक कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो भी करंट को अपोज करता है. मींस रेजिस्टेंस तो सभी देते हैं. रेजिस्टेंस का मतलब है अवरोधक. रेजिस्टेंस का मतलब है किसी चीज को अपोज करना. तो जो रजिस्टर है, RESISTOR, वो अपोज करता है तो उसका रेजिस्टेंस है.
इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो ये कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटर हमें अपोज कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस मींस कॉइल हमें अपोज कर रही है, हमें मींस करंट, अगर हम करंट है तो, और रजिस्टर तो है ही। तो नॉर्मली आप लोग पढ़ते हो जब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें आप पढ़ते होंगे कि करंट कैरिंग कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स एंड देन बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, पढ़ा है ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। चलो मैं भी करवाऊंगा आपको वो। तो उस कॉइल की भी रजिस्टर होती है। अब आप बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। नहीं भाई, वायर का भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम सर्किट्स में, न्यूमेरिकल सर्किट्स में, फिजिक्स सर्किट्स में उसको नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, क्योंकि अगर वो भी हम लेंगे तो ये हाँ होता है, वो रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है उसी में इंक्लूड होता है। मान लो एक हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं 5 ओम, तो वो वायर का भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर वायर का रेजिस्टेंस होने ही नहीं चाहिए। अगर वायर का रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगेगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा। मेरी बात को समझ आया? यस सर। अगर आपका वाटर का टॉप लेवल और टैप का टॉप लेवल सेम हो तो पानी फ्लो करेगा? नहीं करेगा ना। अगर एक बड़ी सी वाटर टैंक है तो उसके नीचे यहां पाइप लगाते हैं, यहां से पानी आता है। अगर वाटर टैंक के ऊपर से तो नहीं पानी आएगा ना, ओवरफ्लो करेगा तो आएगा। इसी तरह से जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वाटर फ्लो तो होगा ही नहीं, यानी कि वाटर के पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नहीं है तो वाटर फ्लो होगा ही नहीं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है तो क्या होगा? करंट फ्लो नहीं करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। तो जब V इक्वल टू आई आर होगा तो दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर R जीरो कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ, भैया करंट फ्लो करेगा क्या? नो सर। बोलो बच्चों। नो सर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो स्टूडेंट्स क्या करंट फ्लो करेगा? नो सर। एग्जैक्टली। बाकी बच्चों के मुंह में आवाज नहीं है क्या? सभी बच्चे नहा लिए आप लोग? तो फिर कैमरा क्यों नहीं ऑन करते बेटा? मम्मी पापा भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आप देखो यार, आप भगवान हो, फिर तो मैं भगवान के सामने प्रेयर कर रहा हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, राम नाम अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो हनुमान जी वहां मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं मूर्ति रूप में। फिर तो आप भगवान हो, लेकिन आप इंसान हो, तो कृपा करके आप तो दर्शन दे दो यार। कैमरे ऑन करो जल्दी से, शाबाश। क्विक 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 क्विक। नहीं हाँ, सभी लोग कैमरा ऑन करो ना, पता तो लगे कौन बच्चे हैं। अब देखो जैसे ये आप सभी लोग आप विजिबल होते जा रहे हो वन बाय वन, कितना अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे कोई ये थोड़ी देखना है कि आपकी बैकग्राउंड पे कौन सी दीवार का पेंट है या कौन बैठा है। बेशक कोई भी बैठा हो, हार्डली मैटर्स, बट माय क्लास इज, आप एब्सेंट लाइक हो जाते हो अगर आप नहीं प्रेजेंट हो। हम सब लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, हमें कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम सब लोग बहुत सुंदर हैं। सुंदरता इंसान के गुणों में होती है, ना कि उसके चेहरे में होती है। वो अपने आप आ जाती है चेहरे पे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्स पैरेलल कनेक्टेड है तो पोटेंशियल विल बी सेम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बी क्विक, कौन बताएगा जल्दी से? V capital. Exactly. And what is capital V equal to? So capital V is equal to I into
I into I into R. कैपिटल V, तो दैट इज कॉल्ड बेटा पोटेंशियल, एंड दैट इज इक्वल टू I इंटू आर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I इंटू आर? ये तो आपने ओम्स लॉ का इक्वेशन दे दिया मेरे को. मेरा Current into the resistance. बेटा दैट इज देयर. मैंने यूनिट पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Sir, volt. यस, Sir, ohm. वोल्ट होता है. और 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1 जूल पर केल्विन. 1 जूल पर कूलम. केल्विन नहीं, कूलम. अरे देखो ना, हमने किया था ना, W इज इक्वल टू W अपॉन Q इज इक्वल टू V. V इज कॉल्ड वोल्ट. ये V वोल्ट वाला वोल्ट नहीं है, तो लकीली V को पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं. और W किस में आएगा? जूल. और Q किस में आएगा? कूलम. ये कलर चौक आपको सही लग रहा है दिखने में? Yes, sir. ओके ओके. तो मेरे कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जूल पर कूलम इज द यूनिट कॉल्ड वोल्ट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb at that point. वैसे तो 1 वोल्ट क्या है? जब हम जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको गोद उठा के हम एक जगह से दूसरी जगह लेके चलते हैं, और मान लो उस छोटे बच्चे को गोद उठाने में वर्क डन हुआ है 1 जूल, और उसका ऊपर चार्ज है 1 कूलम, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना डेवलप कर दिया? 1 वोल्ट. आपको पता है स्टूडेंट्स, जूल किसके इक्वल होता है? जूल तो K upon V. नहीं बेटा, वो तो जूल बेसिकली यूनिट ऑफ एनर्जी होता है ना. Yes, sir. तो जो 1 जूल है वो वर्क का या एनर्जी का यूनिट है. वो होता फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो फोर्स है न्यूटन, डिस्टेंस है मीटर. आपने 9th में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में ये पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं. 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर. इज इट क्लियर? 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर. तो हम बोलेंगे वर्क इज सेड टू बी 1 जूल if a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter. If a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter, that is called 1 joule. हम 1 joule क्या बोलेंगे? जब हम लोग 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, और उसको अगर किसी का कोई छोटा भाई बहन साथ में बैठना चाहता है, बिठाओ उसको, मुझे अच्छा लगेगा. प्लीज मेक हिम टू सिट. ओके. तो 1 जूल वर्क कब होगा? जब हम लोग, अरे कुछ पता नहीं है, कई बार छोटा बच्चा 7th 8th वाला वो भी सीखना शुरू कर देता है, वो बाद में आपसे बेटर सीख सकता है. ओके. सीखने की कोई एज नहीं है, ना बड़ी ना छोटी. तो 1 जूल क्या है? बैठा लो बेटा. 1 जूल क्या है? 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing a body through 1 meter when a force applied on it is 1 Newton. राधिका कैमरा ऑन करो बेटा, सभी लोग कैमरा सभी लोग ऑन करो. यस बेटा, सभी लोगों ने अपने कंफर्ट जोन में सीखना है. हम पढ़ने आए हैं, हमारा पर्पज है सीखना. ठीक है. हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं और सोचना. ओके. रिलैक्स होके सभी लोग पढ़ो. तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं. जैसे आपके घर में एक बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर आप फोर्स लगाते हो 1 न्यूटन, और 1 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हो, तो वर्क कितना हुआ? 1 जूल. डॉगी रखे होंगे आपने, है ना? कई लोगों ने रखे ना डॉगी. तो शाम को कुछ डॉगी को घुमाने ले जाते हैं, या कुछ डॉगी बंदे को घुमाते हैं. मालूम है ना? कुछ डॉगी इतने ताकतवर होते हैं, वो बंदे को खींच रहे होते हैं.
तो अगर डॉगी को ना घुमाने लेके जाओ शाम को, फिर आपको पता ही है वो घर में क्या करेगा। तो अगर एक डॉगी को खींचने में हमें 1 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ रही है थ्रू 1 मीटर, तो हमारा वर्क कितना हुआ? 1 जूल। तो 1 जूल इज दैट मच वर्क डन विच व्हेन ए फोर्स ऑफ 1, हम बोलेंगे 1 जूल वर्क कब होगा? जब 1 न्यूटन फोर्स लगेगी किसी बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस करने में। ये है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल यूनिट। और जो वोल्ट है वो है इलेक्ट्रिक यूनिट। तो इसलिए वोल्ट में हम मैकेनिकल एनर्जी को यूज करते हैं कि 1 जूल पर यूनिट कूलम इज कॉल्ड 1 वोल्ट। समझ आ गया ये? Yes, sir. जैसे किसी बॉक्स को सरकाने में हमारा जोर लगता है ना 1 न्यूटन, इसी तरह से बैटरी को चार्ज को मूव करने में, पल्स क्रिएट करने में सर्किट के अंदर जब 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा बैटरी को और 1 कूलम चार्ज को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो बैटरी वर्क करेगी 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बेसिकली क्या है? 1 वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। 1 वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एट ए पॉइंट बोलना ज्यादा बेटर है, इंस्टेड हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलें या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलें, राइट? Yes, sir. कैसा लगता है इस तरह से रीकैप करना? सर अच्छा लगता है। सारा चीज समझ आ जाती है ना, क्यों भी सभी लोगों को, है ना जी? Yes, sir. ओके। तो अब स्टूडेंट्स, मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स करवाए थे। आज मैं आपको एक, मैंने h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी करवाया था, याद है? हीट डेवलप इन ए कंडक्टर, याद है ना? एक मैंने आपको बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था कि एक वायर है, उसका लेंथ L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसमें करंट I फ्लो कर रहा है फॉर द टाइम T। अगर हम उस वायर की लेंथ को डबल कर देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखेंगे, टाइम भी सेम रखेंगे, तो राइज इन टेम्परेचर क्या होगा? सेम रहेगा। No effect. हाँ, नो इफेक्ट रहेगा। बट कंडीशंस अप्लाई, क्या? लेंथ डबल किया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने कुछ नहीं बोला, टाइम वही रखा हमने, डेंसिटी को हमने चेंज नहीं किया, रेजिस्टिविटी को हमने चेंज नहीं किया, राइट? तो ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं अभी तक। आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे। शुड वी? अगर किसी के मन में कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। और सभी बच्चे, कोई भी क्वेरी हो, बाद में याद आए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं डेली 9 PM टू 9:30 लाइव यूट्यूब पे आके आपका नाम लिए बिना आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा, बिकॉज व्हाट्सएप पे आंसर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर व्हाट्सएप से पढ़ने लग गए फिर तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, राइट? तो उसमें क्वेश्चंस आप भेज सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी आती है लर्निंग में कि सर मुझे याद नहीं हो पा रहा ये, तो कोशिश कर सकता हूँ मैं कि आपके हर क्वेरीज का आंसर करने की, राइट? तो डेली 9 PM इफ़ आई एम इन द लोकेशन ऑफ माई स्टूडियो, मैं अवेलेबल होऊंगा लाइव, राइट? आज भी, राइट? तो आज हम आगे चलते हैं। अगर फिर मैं बोल रहा हूँ किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। राधिका, आपका शायद माइक म्यूट है बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर। किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? क्रिश? No, sir. इट मीन सब समझ आ गया? क्रिश, सब बच्चों को समझ आ गया? इसका मतलब आपको सब समझ आ गया क्रिश? क्रिश माइक ऑन करके बोलो ना। Yes, sir. चलो, वेरी गुड। आपको मिस्टर चौधरी 07, आपको समझ आ गया सारा?
ओके, मृदुल? Yes, sir. ओके, सो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है? दिस सेशन इज ओवर.